प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपके लिए किस माह में कौन सी एकादशी आती है और उसके महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। एक साल में लगभग 24 एकादशी होती है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियाँ जुड़कर ये कुल 26 होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए एकादशी को हरिवासर या हरि का दिन भी कहा जाता है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी पड़ती है और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए इस दिन व्रत, जप, तप, दान, पुण्य करने से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को करने का विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें श्री हरि एवं देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में सात्विकता का पालन करना चाहिए। एकादशी में व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता और विवेक के समान कोई बंधु नहीं होता। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 5 ज्ञान इंद्रियों को साथ लेता है तो वह प्राणी पवित्र हो जाता है। आइए जानते हैं कि किस माह में कौन सी एकादशी आती है। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्ध करती है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख में वरुथनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुथनी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है, तो मोहिनी एकादशी विवाह, सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इसके करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्ध होती है। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीवन को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद में अजा और परिवर्तिनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। आश्विन माह में इंदिरा एवं पापकुशा एकादशी आती है। पितरों को यदोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापाकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा होती है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पौष में सफलता एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफलता एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। माघ में षटतिला और जया एकादशी आती है। षटतिला एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। फागुन में विजया और आमल की एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। आमल की एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। अधिक माह में पद्मिनी, कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।